7 थिंग्स आई विश कि ये मेरे को पहले पता होती, जिससे मैं बहुत सारी गलतियां करने से बच जाता। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो वेस्ट हुआ है वो यूटिलाइज हो पाता। और अगर आप अपनी 20s में हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिनको जानने के बाद आप सेम पर्सन तो बिल्कुल नहीं रहोगे। पॉइंट नंबर 1, केयरिंग टू मच अबाउट व्हाट पीपल थिंक। ये सोचना कि सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, मनी वाइज, हर तरीके से वो घिरे हुए हैं। और तुमको लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर वो सिर्फ ये सोचेंगे कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। क्या इन चीज़ों कोई सेंस बनता है? क्या आपको अब भी लगता है कि हर कोई आपको नोटिस करता है? आप खुद पर रख कर देखो, आप पूरे दिन में कितने घंटे किस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। इवन मैंने घंटे भी कई ज़्यादा बोल दिए। कितने मिनट आप किसी और के बारे में सोचते रहते हो? हाँ, अगर वो कोई लड़की है तो बात अलग है। पॉइंट नंबर 2, यू मेक प्लान एंड मोस्ट ऑफ देम विल फेल। आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग करोगे कि मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, देन इस चीज़ पर जाऊँगा। और जब आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, वो प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको अपना नेक्स्ट प्लान बनाना है कि मैंने पिछली बार ये गलतियाँ की, वो इसमें नहीं होनी चाहिए। और अब आपको अपना प्लान रियलिस्टिकली बनाना है। लाइफ में हर जगह लैंड माइन्स बिछी हुई है, कब कौन सी फटेगी आपको नहीं पता, लेकिन आपको अपना काम पूरी शिद्दत से करना है, बेशक ही चाहे वो गलत क्यों ना चले जाए। लेकिन अगर तुम पहले ये सोच लोगे कि ये प्लान तो वर्क ही नहीं करेगा तो आप प्लान बनाओगे ही नहीं, एग्जीक्यूट करना तो बहुत दूर है। लाइफ अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन इसमें सैड पार्ट ये है कि हमको पता नहीं है कि वो किस तरह जाएगी, कब कौन सी हमारे साथ घटना होगी। तो हमें अपने हिसाब को उस हिसाब में लेकर आना है। पॉइंट नंबर 3, डोंट ओवर थिंक, डू समथिंग। तुम सोचोगे कि पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँ, कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता कर लूँ, उसके बाद मैं अपना काम परफॉर्म करूँगा। लेकिन असली सीक्रेट यही है, अपने काम को करो, उसमें गलतियाँ करो। सबसे फास्ट भी यही है, सबसे सीक्रेट भी यही है। मानता हूँ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हम अब के टाइम पर कंज्यूम करते जा रहे हैं। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लो तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसको किसी ना किसी तरह अप्लाई करने की कोशिश करो। और जब आप कुछ गलतियाँ करोगे, कुछ सही करोगे, तब प्रोग्रेस दिखना आपको स्टार्ट होगी। पॉइंट नंबर 4, योर कॉम्पिटिटर इज ओनली एंड ओनली यू। कोई 20 की उम्र में मिलीनियर बन रहा है, कोई 16-17 साल की उम्र में गाड़ियाँ खरीद रहा है, कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है। और यहीं आपको डाउट आता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। लेकिन आपकी चीज़ समझनी पड़ेगी, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जो आपका एजुकेशन है, जो आपकी परवरिश है, आपके पास जो रिसोर्सेज है, दैट इज आर डिफरेंट। तुम्हारी लाइफ अलग है। तुम अपने आप को सिर्फ किसी और की जिंदगी के एक पहलू से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और कई पहलू तो ऐसे हैं जो आपको उनसे अलग बनाते हैं। फर्क बस इस चीज से पड़ना चाहिए कि मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ। अगर आप अपने कल से बेटर बन पा रहे हो, दैट इज आप अपने रास्ते पर सही आगे बढ़ रहे हो। पॉइंट नंबर 5, कमिट टू लर्न ऑन डेली बेसिस। आपको सेलेक्टिव कंजम्पशन करना है। जो आप कंज्यूम करोगे वो डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी। कोई आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन एजुकेशन ये एक ऐसी पावरफुल चीज है जो आपको एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जा सकती है जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। इवन उससे भी बेटर फ्यूचर की ओर आपको ले जा सकती है। मैं पहले कंटेंट देखता था बहुत सारा, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को सेपरेट किया कि मेरे को किस तरह कंटेंट देखना है। जब कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उस चीज़ के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करो। सोशल मीडिया को यूज़ करो अपने आप को बेटर बनाने के लिए, ना कि अपने ब्रेन को डल बनाने के लिए। तो इसके लिए फिर मैंने कोर्सेज परचेज किए। पॉइंट नंबर 6, नो योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को अच्छे से नहीं जान पाओगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपको किस तरह कंटेंट कंज्यूम करना है, आप किस रास्ते पर जाने वाले हो। आपको कोई आइडिया नहीं होगा। आप बस इस दुनिया में एक भटके हुए इंसान की तरह रहोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आपको कौन सी चीज़ एक्साइट करती है, आप किन चीज़ों में नेचुरली अच्छे हो, और अगर आप उन चीज़ों पर वर्क करते हो, तो अब आपके पास एक ऐसी फाउंडेशन है जिस पर आप वर्क कर सकते हो। वरना लोगों को यही पता नहीं है कि कौन सी स्किल सीखनी है, किस चीज़ पर काम करना है।
और अगर आपने वो चीज़ अचीव भी कर ली जो दुनिया की नज़र में बड़ी है और आपकी नज़र में उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है, तो क्या क्या कर सकते हो ये तो मेरे को पता नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। जिन लोगों में हिम्मत होती है वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जिनमें हिम्मत नहीं होती वो बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। एंड द पॉइंट नंबर 7 इज नो वन कमिंग टू सेव यू आर ऑन योर ओन। तुमको अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अपने लिए जिम्मेदार बनना होगा। जो जो गलतियाँ हो रही हैं उनको दूसरे पर ब्लेम करने की जगह पूरे सम्मान के साथ उनको स्वीकार करना होगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं पूरे दिल के साथ पूरे सम्मान के साथ इसको स्वीकार करता हूँ। आई नो ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, इनमें थोड़ा टाइम लगेगी, ये टफ भी है। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी तो बहुत ईजी तरीका है, बी मीडियोकर, बी नॉर्मल, आम सपने देखो, आम सोच रखो, लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ जिनके पास कोई विजन नहीं है। एंड वीडियो की एंडिंग ग्रेट फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे के कोट से करना चाहूँगा।